अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम रियल टाइम डेटाबेस अपडेट्स को देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि सुपरबेस को यूज़ करते हुए डेटाबेस के अंदर मौजूद किसी भी टेबल में जब कोई चीज़ इंसर्ट हो, अपडेट हो या डिलीट हो, तो उस चीज़ को, उस चेंजेस को हम एप्लीकेशन के अंदर रियल टाइम के ऊपर फैच करना चाहते हैं। तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको आना है सुपरबेस के अंदर, और ये वही प्रोजेक्ट है जिसको हमने क्रिएट किया था। इसके अंदर हमने जाना है डेटाबेस में, और डेटाबेस के अंदर टेबल्स में जाएं, और यहाँ पर हमने टेबल क्रिएट किया था नोट्स वाला। तो इस टेबल को अब हमने एडिट करना है और इसके अंदर रियल टाइम को एनेबल करना है। तो यहाँ पर जाएं, एडिट टेबल, और इसमें एक चेक बॉक्स होता है एनेबल रियल टाइम। जस्ट इसको चेक कर देना है और इसको सेव कर देना है। अब हमारा ये टेबल जो है रियल टाइम अपडेट्स के लिए रेडी हो गया है। अब चलते हैं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया था गेट नोट्स के नाम से, और इस तरह करके हम जो है नोट्स का डेटा ले रहे थे। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, तो हम ट्राई को थोड़ा चेंज करते हैं। ट्राई के अंदर हम लिखेंगे सुपरबेस डॉट फ्रॉम, टेबल का नाम यहाँ तक तो सेम है, और यहाँ से हम कुछ नया करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है स्ट्रीम, ठीक है। तो स्ट्रीम ये एक पैरामीटर यहाँ पर लेता है, तो प्राइमरी की। तो यहाँ घबराना नहीं है कि आपको एक्चुअल प्राइमरी की डालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि इस टेबल के अंदर कौन सी प्राइमरी की है, आईडी, ठीक है। आईडी के नाम से प्राइमरी की है, जस्ट इतना लिखना है। उसके बाद डॉट लिसन करना है। तो इस लिसन के अंदर आपको डेटा मिल जाएगा एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह करके। अब ये जो डेटा मिला है ये किस फॉर्म में है, लिस्ट ऑफ मैप है, ठीक है। तो अब हम इसको सेट कर सकते हैं। नोट्स, ऊपर जो हमने नोट्स क्रिएट किए थे उस नोट्स को हम ये डेटा असाइन कर सकते हैं, जस्ट इतनी सी बात है। और इसमें जो है लोडिंग वगैरह फ़िलहाल हम डिलीट करते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं दिखाऊंगा। तो अब एक बार एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं डेटा हमारे पास मौजूद है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। हम इसमें कोई न्यू नोट ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर नोट का मैं कोई टाइटल ऐसे रैंडम सा डाल देता हूँ, और उसके डिस्क्रिप्शन भी कुछ डाल देते हैं। ऐड करते हैं, वापस आते हैं, तो देखें रियल टाइम के ऊपर अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नया नोट आ चुका है। इसी तरह कोई और नोट ऐड करें, तो इसका कोई रैंडम टाइटल डिस्क्रिप्शन देने के बाद तो देखते हैं रियल टाइम के ऊपर ये भी यहाँ पर आ चुका है। अब इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप लोग डिलीट करेंगे तो रियल टाइम के ऊपर देखें डिलीट हो चुका है। तो रियल टाइम अपडेट्स वर्क कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ है अपडेट करना। इसको अब अपडेट करते हैं, यानी इसको थोड़ा इसमें कुछ चेंज करके देखते हैं क्या होता है। तो वापस आते हैं, तो चेंज नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि हमने इसमें कोई पॉलिसी नहीं लिखी थी अपडेट के लिए। जैसे हमने रो लेवल सिक्योरिटी के लेक्चर में देखा था कि हम हर ऑपरेशन के लिए कोई ना कोई पॉलिसी डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं अथेंटिकेशन में, और यहाँ पर पॉलिसीज़, यहाँ पर देखें डिलीट, इंसर्ट और सिलेक्ट के लिए पॉलिसीज़ हैं, लेकिन अपडेट के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए हम इस टेबल के अंदर मौजूद डेटा को अपडेट नहीं कर सकते। तो अपडेट के लिए पॉलिसी यहाँ पर ले लेते हैं। अपडेट के अंदर जाएं, और यहाँ पर अपडेट के लिए कोई अच्छा टेम्पलेट मौजूद नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी बजाय इंसर्ट वाला हम ले लेंगे। इंसर्ट वाला यानी ये वाला जिसमें आईडी भी शामिल हो। तो इसको कॉपी करें और अपडेट के अंदर आकर इसको यहाँ चेक में भी पेस्ट कर दें, और यहाँ पर यूजिंग में भी इसको पेस्ट कर दें। जस्ट इतना कर दें और इसको सेव कर दें। तो अब हम अपडेट भी कर सकते हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं ज़रा। ये सेकंड वाले को हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड नोट, और नीचे कुछ लिख देते हैं। अब इसको ज़रा अपडेट करने की कोशिश करते हैं, वापस आते हैं, तो देखें रियल टाइम के ऊपर अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी टेबल के अंदर रियल टाइम अपडेट्स को एनेबल कर सकते हैं।
इसका जस्ट इतना ही यूज़ नहीं है, बल्कि इसका थोड़ा एडवांस भी यूज़ है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अब इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि फंक्शन बनाने के बजाय हम स्ट्रीम बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो मैं दिखाता हूँ। इसको डिलीट कर दें बेशक, और इसको भी, लोडिंग को भी, इसको भी डिलीट कर दें, और यहाँ पर आते हैं, ऐप बार को क्लोज़ करने के बाद बॉडी में इस लाइन को भी ख़त्म कर दें। यहाँ पर ये जो लिस्ट व्यू है इसको रैप कर दें बिल्डर के साथ, और बिल्डर को रैप कर दें, सॉरी बिल्डर को चेंज कर दें स्ट्रीम बिल्डर के साथ। और इसके अंदर जो स्ट्रीम है वो आपने डालनी है सुपरबेस डॉट फ्रॉम टेबल का नाम नोट्स डॉट स्ट्रीम, और इसमें प्राइमरी की जो है आईडी, जस्ट इतना करना है। और उसके बाद ये जो बिल्डर का फंक्शन है इसमें एक कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर होता है और दूसरा स्नैपशॉट होता है, जस्ट इतना कर लें। अब इसमें यहाँ पर कंडीशन लगा दें, इफ़ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज़ वेटिंग। अगर ये वेटिंग में है तो ऐसी सूरत में हम रिटर्न करेंगे सेंटर में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, यानी कि लोडिंग शो करवाएंगे। अदरवाइज अब हम यहाँ पर ले लेंगे नोट्स। तो नोट्स कैसे लेंगे? स्नैपशॉट डॉट डेटा, इस तरह करने से हमें नोट्स मिल जाएंगे तमाम, उनको हम स्टोर कर लेंगे फाइनल नोट्स कुछ इस तरह करके, और नल होने की सूरत में एम्प्टी यहाँ पर लगा दें। तो अब हमारी एप्लीकेशन वैसे की वैसे ही है। इसको ज़रा रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखें लोडिंग यहाँ पर आ रही है, उसके बाद डेटा आ चुका है। अब इसमें कोई भी चीज़ आप अपडेट करें, डिलीट करें, कुछ भी करें, इंसर्ट करें, तो फ़ौरन रियल टाइम के ऊपर आपको चेंजेस मिलेंगी। ये भी वही सेम काम होता है स्ट्रीम बिल्डर का, बस ये होता है कि ये थोड़ा अलग तरीके से इसको हम यूज़ कर लेते हैं। हमें फंक्शन वगैरह नहीं बनाने पड़ते कुछ अलग से, जस्ट इसी के अंदर ही, यूआई के अंदर ही हो जाता है सब कुछ। आप देखें नया हमने एंट्री ऐड की, फ़ौरन यहाँ पर आ गई। इसको डिलीट करें तो ये डिलीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।